आपको जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और आप आके थप्पड़ जड़ रही हैं प्रोफेसर को। ये कहाँ का सम्मान है, ये कहाँ की नारी की बातें कर रही हैं दीपिका झा आप। मैं इसके लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ और मैं इसके लिए टीचरों से भी माफ़ी मांग चुकी हूँ और मेरे को जो ठीक लगा उस वक्त मैंने वो किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। दोस्तों, मेरी पूरी सहानुभूति इन दिनों दिल्ली वासियों के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों से, उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, टीचर्स और तो और वहां के कर्मचारियों से। दिल्ली से और दिल्ली वालों के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, टीचर, प्रोफेसर से क्यों हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। दरअसल पहले अरविंद केजरीवाल के नाम पर माहौल बनाकर जो सत्ता परिवर्तन किया गया, उसके 2 महीने 3 महीने के भीतर ही समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे थे वही काम तो आगे बढ़ाने का बीजेपी कर रही है। आपको याद है छठ पूजा, पिछली बार, इस समय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे परवेश वर्मा, वो कैसे डायलॉगबाजी कर रहे थे, कैसे वो यमुना नदी के किनारे खड़े होकर वहां मौजूद अधिकारियों से तू तड़ाक और बदतमीजियां कर रहे थे। वो बात अलग है कि जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार यमुना को साफ करने के लिए कर रही थी, छठ पूजा के लिए, वही काम आज रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है। अंतर कुछ नहीं है। अब इन सब के बीच यह भी देखने को मिला कि नए नए टैक्सेस लगाकर, कभी ये करके कभी वो करके, पार्टी विद द डिफरेंस दिखाने की कोशिश हो रही थी और हर बार फजीयत का सामना करना पड़ा। लेकिन हाल ही में हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में, दूसू का जो चुनाव था, उसमें एबीवीपी की जीत पर बहुत ज्यादा उत्साहित लोग आज बहुत शांत पड़ गए। वजह एक महिला एबीवीपी की नेता जो सेक्रेटरी बनी है, उनकी एक हरकत है। यह हरकत यकीन मानकर चलिए किसी सभ्य व्यक्ति को पसंद नहीं आएगी। हो सकता है वो लड़की हैं तो शायद कुछ सहानुभूति आप रख लें, लेकिन यकीन मानकर चलिए जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, वो मानसिकता, वो विचारधारा बहुत घातक है। आज दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एबीवीपी की वो जीती हुई नेताजी ने एक प्रोफेसर से न केवल बदसलूकी की, अब उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा भी खोल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। महीने 1.5 महीने पहले की बात है, दूसू के चुनाव, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव, उसमें परचम लहराया। हर किसी ने थैंक यू किससे कहा? रेखा गुप्ता से। क्यों? दिल्ली में सरकार आने के बाद सब कुछ पलट गया था। देखा बीजेपी को लोग कितना पसंद करते हैं, देखा एबीवीपी की जीत हो गई, देखा ये रेखा गुप्ता का जलवा है, देखा रेखा गुप्ता के काम से लोग कितना खुश है, तमाम तरह की बातें। वो बात अलग है कि उस दौरान जब आरोप लगे थे धांधली के तो माने नहीं गए। खैर, मैं इस पर जाऊंगा भी नहीं। अब ताजा तरीन एक वीडियो आपको पहले दिखाता हूं, तो ये वीडियो देखिए। इसमें बैठी हुई हैं ये दीपिका झा, पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद नजर आते हैं। दीपिका झा खड़ी होती हैं, तू तड़ा कुछ बात चल रही है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है प्रिंसिपल रूम की। देखिए थप्पड़ मार रही, थप्पड़ जड़ दिया प्रोफेसर को। ये दीपिका झा को संस्कार मिले। एक महिला होने, एक लड़की होने का आवरण ओढ़कर कभी इस बदसलूकी से बचा नहीं जा सकता। इस देश के अंदर हर एक का अपना अधिकार होता है। मैं कहता हूं हो सकता है दीपिका झा सही हो सकता है प्रोफेसर गलत हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हाथापाई पर उतर आएंगे। लेकिन ये हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज, ये किस पार्टी की विचारधारा है? कौन करते ज्यादातर पाए जाते हैं? तो कुछ नाम गिना देता हूं। नाम पहला, प्रेम शुक्ला, याद है? नाम रमेश बिधूड़ी, नाम टी राजा सिंह। मैं तो ये वैसे नाम ले रहा हूं जो खुल्लम खुल्ला गंदगी और बदतमीजी करने के लिए जाने जाते हैं। उसी पार्टी के छात्र विंग की ये नेता भी हैं और फिलहाल अभी सेक्रेटरी हैं दीपिका झा। दीपिका झा जीती और उन्होंने अपनी ही पार्टी के विचारधारा को उस प्रोफेसर के गाल पर चस्पा कर दिया। बता दिया कि हमारी पार्टी जीतने के बाद ज्यादा बोलने और आलोचना और ज्यादा शिकायत करने वालों के साथ यही करती है। जो हमारी बात नहीं मानता तो हम ऐसे ही मनवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपने खुद देख लिया। मैं फिर कहता हूं, हो सकता था आपकी विचारधारा ठीक हो, आप सही हो अपनी जगह, लेकिन हाथापाई की अनुमति अगर किसी पुरुष को नहीं मिलती तो किसी महिला का भी महिला होने की वजह से अधिकार नहीं बन जाता कि आप राह चलते या फिर किसी के साथ विवाद में थप्पड़ जड़ देंगी। यह कानूनन अपराध है ये। लेकिन इस अपराध को करने की हिम्मत दीपिका झा में किसने दी? जरा इस सोचिएगा। कौन वो लोग हैं जो गालीबाज, बदतमीज लोग, उत्पातियों, उपद्रवियों का समर्थन करते हैं?
कौन सी वो पार्टी है। आइए, दूसरी ज्वाइंट सेक्रेटरी है, एबीवीपी की लीडर है दीपिका झा ने प्रोफेसर सुजीत कुमार के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये कन्वेनर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी के हैं और ये सब कुछ प्रिंसिपल के दफ्तर के भीतर हुआ और वहां हुआ जहां पुलिस पहले से मौजूद थी। इससे पहले जो थे और जो कर रहे थे काम, वो शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। कहा गया इसीलिए बदल दिया गया। कांग्रेस को लोग पसंद नहीं करते, मत करिए पसंद, मैं भी किसी का प्रचार करने नहीं बैठा हूं। और फिर एक बात समझ लीजिए, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं कभी भी किसी का भला करने के लिए नहीं आती, लेकिन कम से कम इनसे उम्मीद की जाती है कि जिस आधार पर इन्हें चुना गया है उस आधार पर कम से कम उस नैतिकता पर, मापदंड पर सही उतरेंगे। अब खुद सोचिए, जो दीपिका झा प्रोफेसर को थप्पड़ रसीद कर सकती हैं, आने वाले दिनों में अगर किसी भी छात्र ने शिकायत की तो क्या क्या कर सकती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ऐसी नेताओं को महिला होने की छूट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं। आप गलतियां करें और फिर महिला का आवरण ओढ़कर बैठेंगे, अब ये नहीं चलेगा। देश में क्लियर कट बात है, जो कानून पुरुषों के लिए है वैसे ही कानून महिलाओं के लिए है। अगर आप थप्पड़ जड़ेंगे तो यही होगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए हालत क्या हो गई, जरा पहले एबीपी न्यूज की ये खबर देखिए क्या हो रहा है। जो कंप्लेंट की पुलिस उस पर कब कार्रवाई करेगी आप बताएंगी, या पुलिस अपनी कार्रवाई अपने वक्त के अनुसार करेगी? और अगर पुलिस ने तुरंत आपके अनुसार कार्रवाई नहीं की तो आप जाके थप्पड़ जड़ देंगी प्रोफेसर को? आपके जितनी बेटी हैं, कितने सारे प्रोफेसर्स ने, कितने सारे आपके जैसे बच्चे उन्होंने बड़े किए हैं। आपको जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और आप आके थप्पड़ जड़ रही हैं प्रोफेसर को। ये कहाँ का सम्मान है, ये कहाँ की नारी की बातें कर रही हैं दीपिका झा आप? मैं इसके लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ और मैं इसके लिए टीचरों से भी माफ़ी मांग चुकी हूँ और मेरे को जो ठीक लगा उस वक्त मैंने वो किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। धन्यवाद। तो ऐसे में कंप्लेंट करिए ना, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आप शिकायत। हम जाएंगे, हम सरकारी कानून के तौर पर भी आगे बढ़ेंगे और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ से 4 कदम दूर कई सारे प्रोफेसर्स का इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने जो हरकत करी उसको लेकर इतनी ठेस पहुंची है, उधर जाके आप प्रोफेसर्स के सामने क्यों नहीं माफी मांगती हैं? मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी माफ़ी मांग लिया है। आरएनजी आ गए हैं, एक बार आप बात करिए। मैंने प्रोफेसर से भी माफ़ी मांग ली है और सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली है। प्रोफेसर से मिली आप? अब सोचिए, ये अभी भी अकड़ वही कि हम कानूनी ये करेंगे वो करेंगे, मैंने माफी मांग ली, खेल खत्म, पैसा हजम, जाओ अपने अपने घर, अगले महीने फिर मिलेंगे, फिर कोई नया तमाशा करेंगे। यही है क्या अकड़ देख रहे हैं आप? दरअसल जब सवाल पूछना जा रहा था तो इंटरव्यू छोड़कर दीपिका निकल गई, जवाब ही नहीं है ना। ये ताकत के, मैं अब भी कहता हूं दीपिका झा का अपना ये नहीं है, ये टेम्परामेंट आया कैसे? इस देश में कौन है ऐसा जो बात बात पर नफरत फैलाने का काम कर रहा है? कौन है जो है नफरत फैलाने और नफरत परोसने वालों का समर्थन करता है? कौन है? क्या बीजेपी ने एक बार भी सोचा इस पर कोई बात होगी? क्या बीजेपी ने कभी ये सोचा ये बदतमीजियां बर्दाश्त की जाएंगी? अब आप सोचिए, ये शिक्षकों का सम्मान नहीं करते, शिक्षकों का सम्मान नहीं है इनके मन में, किसी का सम्मान अगर होता तो बात ही क्या थी। खैर आगे देखिए अब क्या कहा जा रहा है इधर। इस पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में और हाई स्कूल में बार बार हमारी बहनों के, गर्ल्स के प्रति यौन शोषण के, सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेंटें सामने आ रही हैं। जो यूनिवर्सिटी के, हाई स्कूल के, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, उन पर हिंसा के जान। तो एनएसयूआई के हैं, कहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बीआर अंबेडकर कॉलेज में वीवीपी की महिला पदाधिकारी ने एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। इस मामले का पूरा वीडियो है, जिसे संज्ञान मिले तो एक कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कई घंटे बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सवाल है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय को गुंडों के हाथ में सौंप दिया है? हमारी मांग है एबीवीपी की नेता दीपिका झा को रस्टिकेट किया जाए। प्रोफेसर के साथ हुई हिंसा के खिलाफ एनएसयूआई विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग करेगी। मैं कहा ना, कार्रवाई होगी तभी मिसाल तय होगी, लेकिन जब पीठ पर हाथ ही रख दिया जाएगा, तुम मेरी हो वो उनके हैं, वो करेंगे तो लपेट दिए जाएंगे, तुम आराम से चिंता मत करो बिटिया रानी, हम साथ खड़े हैं, तो कैसे कोई थोड़ी भी शर्मिंदगी महसूस करेगा? नमस्कार।